शरीफ साहब, आपको भी मुबारक हो, मरियम को भी मुबारक हो, आपकी हुकूमतों को भी मुबारक हो, आपके सब साथियों को मुबारक हो। इंशाअल्लाह ये समझ लें शहबाज साहब, ये समझें अल्लाह आपका, अल्लाह मरियम का हाथ पकड़ रहा है, अल्लाह हाथ पकड़ रहा है, अब अल्लाह बरकत डाल रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप हिम्मत करें। ये शायद 1.5-2 साल जरा मुश्किल के होंगे, आप मेहनत करके आप इस वक्त को गुजारें, पूरी मेहनत करें। अगले 3 बरस इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे और पाकिस्तान एक दफा फिर खुशहालियों की तरफ लौटेगा। भाई अब अगर मैं सदर बन गया हूं मुस्लिम लीग नून का, तो फिर आपने अब मेरा साथ देना है, मेरे साथ मिलके मुस्लिम लीग नून को मुनज़्ज़म करना है। मुस्लिम लीग नून जो है, इस मुनज़्ज़म करने का मतलब है ये पाकिस्तान का मिशन है, ये मुस्लिम लीग नून का मिशन नहीं है, ये पाकिस्तान का मिशन है। आप सब यहां जाने से पहले मुझसे वादा करें कि इस मामले में मेरी भरपूर मदद करेंगे। हाथ उठा के कहें मेरा साथ दोगे, जुबान से भी कहें और हाथ उठा के भी कहें मेरा साथ दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला कौन कौन से काम हमसे लिए और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जब जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, चाहे वो सूबे में चाहे वो मरकज में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्क को टर्न अराउंड किया, टर्न अराउंड, और मुल्क की तकदीर बदलनी शुरू हो गई। और पाकिस्तान के अंदर उस जमाने को जरा याद करो, मैं अभी ज्यादा, मैं तो 1990 की तरफ नहीं जा रहा, अगर वहां से काउंट करोगे, खलल अगर ना आता तो आज पाकिस्तान इस खित्ते की तो दूर की बात है, इस बर्रे आजम में एक मुनफरिद हैसियत रखता। ये मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूं, यहां बैठे हुए लोग सब इस बात की तस्दीक करेंगे कि पाकिस्तान इस खित्ते की एक बहुत बड़ी ताकत होता। पाकिस्तान इस अपना जो है वो बर्रे आजम एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टांगे खींचने का सिलसिला 1947 से जारी है, 1947 उस वक्त से जारी है और ये आज तक जारी रहा, जिसने पाकिस्तान को, बहुत अफसोस की बात है कि कमजोर किया। मैं अभी बातें कर रहा था तो मुझे आ गया एक और कि कामरान माइकल साहब हैं, उन्होंने भी 10 माह की जेल काटी है। हाफिज नुमान साहब हैं, 10 माह उन्होंने जेल काटी है। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने जेल काटी है। तो इन सब, और फवाद हसन फवाद साहब ने जो है वो भी जेल काटी है 1.5 बरस। तो ये मैं माजरत चाहता हूं कि मैं ये नाम नहीं ले सका, लेकिन मैं आपको बताता हूं, देखें मेरी बात सुने, ये कभी कभी ऐसा मजमा होता है। आज पार्टी के करीब बैठी हुई है, हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां मारी हैं, ये हमें मान लेना चाहिए, ये आज मान लेना चाहिए कि हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां मारी हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूं, ईमानदारी के साथ, कि 1990 में जब मैंने हुकूमत संभाली मरकज में और वजीर आजम अल्लाह के फजल से बना, अगर खलल ना आता, बीच में टांगे खींचने वाले लोग ना आते, आज पाकिस्तान में गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती, गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती, बेरोजगारी नाम की कोई चीज ना होती। आज पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्क होता। आज डॉलर भी
अब मेरे जमाने में 104 पे था, मैं उसी की बात करूंगा, मैं आज की बात नहीं करता या 6 महीने साल 2 साल पहले की बात नहीं करता। मेरे जमाने में 104 था। आप यकीन करें कि 104 पर भी ना डॉलर पहुंचता। डॉलर आज भी कहीं 50 रुपए के लगभग होता। ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की रफ्तार में सबसे आगे होता। जरा मुलाहिजा फरमाएं, मैं 1990 में नहीं जा रहा, अगर मैं जाऊंगा तो बहुत कुछ कहना पड़ेगा। 2017 में आ जाए, मैं बताता हूं, कौम को भी पता लगना चाहिए। हमारी कौम की याददाश्त कमजोर है, कमजोर है, ये नहीं समझती किसी इसने क्या किया और ये शख्स क्या कर गया है, उसने क्या तामीर किया और इसने क्या तबाही की है। आटा मैं 35 रुपए छोड़कर गया था, मैं फिर दोबारा गिनवा देता हूं क्योंकि सबकी याददाश्त कमजोर होती है। रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए की थी, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, डॉलर 104 का था, सोना 50,000 रुपए तोला था, सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी, बेरोजगारी का खात्मा हो रहा था। हमारे हाथ में कोई कशकोल नहीं था, कोई कशकोल नहीं था। यकीन माने कभी कशकोल लेकर हम नहीं गए कि हमें इतने पैसे दे दो, हमें इतना इमदाद दे दो, हमें इतनी ग्रांट दे दो, कभी नहीं। अपने जोरे बाजू पे सारे काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने वसाइल से सारे काम किए। दहशतगर्दी का खात्मा जैसे पूछ चुके हैं वो आसन इकबाल साहब, हमने किया। हमने कराची का अमन हमने बहाल किया, मोटरवेज पाकिस्तान में हमने बनाई है, हमने। आज जरा कोई बता देना यार, आप भी बैठे हैं यहाँ पे, 1947 से लेके 2024 तक किसी ने कोई मोटरवे बनाई है? अगर कोई बनाई तो दिखाए ना भाई, अगर कोई बनाई है किसी ने तो दिखाए। हमने बनाई है। लोड शेडिंग का इस मुल्क के अंदर खात्मा किसने किया? 2016 में लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया। स्टॉक मार्केट अरूज पर थी और सी पैक पूरे जोर से चल रहा था और ज़र मुबादला के ज़खायर नई बुलंदियों को छू रहे थे। भाई ये कुछ छोटी बातें हैं जो मैं गिनवा रहा हूं आपको। मैं तो कह रहा हूं कि अगर हम 1990 से, भाई आप ये देखें ना, आपकी आवाजों से, भाई ठहरो यार, आपकी आवाजों से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। अभी 5 मिनट मैंने और बात करनी है, जरा आप खामोशी के साथ सुने जरा। तो मैं नारे ना मारे। अगर कोई ताली मारने की बात आती है तो तालियां बजा दें। लेकिन पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली, करोड़ों आवाम को उस खुशहाली से महरूम कर दिया। मैं आज उनसे पूछता हूं कि क्या भी ये कोई बात थी कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो लिहाजा आप वजीर आजम हैं, आप घर जाएं, छुट्टी करें? ये कौन से मुल्क में ऐसे फैसले होते हैं? और मुझे बताइए, पाकिस्तान के अलावा आप किसी और मुल्क का नाम ले जहां ये ऐसे फैसले होते हैं? बताएं जरा, बताएं। या तो होता ना कि मैंने 460 अरब रुपए का डाका मारा था। अल कादर ट्रस्ट, जो भी आप जानते हैं ना, अल कादर ट्रस्ट जो इमरान खान का जो ट्रस्ट है, 460 अरब रुपए की मैंने हेरा फेरी की थी। उस पर अगर आप मेरी छुट्टी कराते तो कोई मुझे भी गिलाना होता, शायद कोई मेरा हमदर्द भी ना मिलता पाकिस्तान में। लेकिन आप मेरी छुट्टी करा